जो है ये दलित वर्ग या दलित शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। तो बाबा साहब के स्वयं के ये विचार थे। बाबा साहब स्वयं जो है इस शब्द का विरोध किया करते थे। जब संविधान आया और 26 जनवरी 1950 को इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो हम देखते हैं कि संविधान में कहीं पर भी बाबा साहब ने दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो जब संविधान में भी जब इसका स्थान नहीं है, तो ये दलित शब्द आया कहाँ से, किसने इसका जो है उच्चारण किया, किसने जो है इसको प्रचलित किया? तो ये जो है एक बहुत आपत्तिजनक शब्द होने की वजह से हमने हाईकोर्ट से ये निवेदन किया है कि शेड्यूल कास्ट कमीशन, उन्होंने भी इस शब्द को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और उन्होंने हर स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया है कि वो अपने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में दलित शब्द को डिलीट कर दे, निकाल दे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में 3 जजमेंट ऐसे हुए हैं, एक लता सिंह, एक स्वरण सिंह और एक जो सिरवई, मुरुगम सिरवई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि ये जो कास्टिस्ट वर्ड है, जातिवादक शब्द जो है, ये शब्द जो है फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं और भेदभाव क्रिएट करते हैं। तो अपर जाति और लोअर जाति, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, इसका जो है ये एक डिस्टिंक्शन या भेद क्रिएट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि ऐसे जातिवादक शब्दों का प्रयोग न किया जाए और हर एक को जो है एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट दिया जाए, क्योंकि हर इंसान, हर मनुष्य जो है इस देश का नागरिक है और उसको मनुष्य का जो समान अधिकार जो मिला हुआ है उसको हक मिलना चाहिए। तो जनहित याचिका में हमने ये कहा है कि दलित शब्द का अगर प्रयोग होता है तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी समानता का अधिकार। हर एक मनुष्य जो है, हर एक नागरिक जो है समान अधिकार रखता है और जैसे ही दलित शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर असमानता का और इनइक्वालिटी का भाव क्रिएट होता है, एक डिसहार्मनी क्रिएट होती है, एक सोशल और एक कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट होती है और उससे जो एक भारत का जो एक ब्रदरहुड जिसे कहते हैं, तो उसका भी वायलेशन होता है। और साथ ही साथ जो है आर्टिकल 15 में क्लियर कट बाबा साहब ने ये लिखा हुआ है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो कास्ट जो शब्द जो है इसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और दलित शब्द अगर इस्तेमाल करते हैं, कोई यूज करते हैं, कोई अपर कास्ट या कोई दूसरे लोग यूज करते हैं लोअर कास्ट लोगों के लिए, तो उनको वो एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 15 का वायलेशन कर रहे हैं। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उससे एक बहुत ही प्रदूषित वातावरण क्रिएट होता है। आर्टिकल 17 में भी जो है ये लिखा हुआ है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब जो अनटचेबल्स है, जिनको दलित कहा जाता है, जो शेड्यूल कास्ट है, तो विशेष रूप से उनके लिए ये शब्द जो है दलित इस्तेमाल किया जाता है, जो अनटचेबल्स कहलाए जाते हैं। और अनटचेबल जो है, अस्पृश्य जो है, वो इस देश की वर्ण आश्रम में उसको डिफाइन किया गया है कि जिस प्रकार से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, तो ये जो शूद्र जो है इनको दलित कहा जाता है, अनटचेबल्स कहा जाता है। और इस देश का जो इतिहास है, इस देश की जो समाज की जो व्यवस्था है, वो हजारों सालों से ये रही है कि दलितों को, शूद्रों को हमेशा एक जूती के लेवल पर या पशु के लेवल पर ट्रीट किया जाता था, एक गुलाम की तरह जो है ट्रीट किया जाता था, पशु से भी बदतर जो है ट्रीट किया जाता था। तो ये हजारों सालों से चला इस देश में, हजारों सालों से जो है ये शोषण हुआ। और ये शोषण होने के बाद बावजूद भी जब हम स्वतंत्र हुए हैं, फिर भी जो है ये जो मेंटालिटी है, ये जो एटीट्यूड जो है ये चल ही रहा है। ये कास्टिज्म जो है वो चल ही रहा है, सूक्ष्म लेवल पर चल रहा है और बहुत भेदभाव जो है किया जा रहा है।
तो ये इस प्रवृत्ति को, इस एटीट्यूड को मिटाना अत्यंत जरूरी है, ताकि जो है सारे सिटीजन्स एक साथ जो है हार्मनी से रह सके और इस देश का जो है प्रोग्रेस कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका मतलब है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी हर एक मनुष्य को, हर एक इंसान को इस जीवन में जीने का हक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी गोत्र का हो, या कोई भी भाषा वो बोलता हो, या कहीं पर भी जो है वो पैदा हुआ हो थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब राइट टू लाइफ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो एक समुदाय जो अपने आप को अपर क्लास समझता है या बेहतर समझता है, वो क्यों जो है डोमिनेट करे ऐसे समुदाय को जिनको लोअर कास्ट या लोअर क्लास समझा जाता है। तो ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट, इसका जो भेद है ये मिटाना बहुत जरूरी है, और यूनिफॉर्मिटी इस देश में लाना बहुत जरूरी है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये आज की गरज है। इट्स अ नीड ऑफ टाइम, नीड ऑफ आवर, ये होना चाहिए। अगर ये आएगा तो ये सारे भेदभाव जो है वो दूर हो सकते हैं, बहुत हद तक दूर हो सकते हैं। तो आर्टिकल 21 का भी वायोलेशन है दलित शब्द से, और साथ ही साथ आर्टिकल 25 जो ये बोलता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस टू प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन। तो कोई भी इंसान जो है किसी भी रिलीजन में जो है वो जा सकता है, उसको अडॉप्ट कर सकता है, वर्शिप कर सकता है। तो इस पर भी जो है उसके भावनाओं पर आघात होता है कि उसको जो है एक हीन माना जाता है अगर वो एक शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट शब्द जो है वो एक उपयुक्त शब्द है, दिया हुआ है आर्टिकल 341 में, लिस्ट है कि कौन कौन शेड्यूल कास्ट में आते हैं। लेकिन दलित शब्द जो है वो ऐसा दर्शाता है कि जैसे ये व्यक्ति या ये समुदाय ये असहाय है, निर्बल है, और ये गुलामों की कैटेगरी में आते हैं, इनको कुछ नहीं समझता, इनको कुछ आता नहीं है, और ये सिर्फ जो है सेवा के लिए पैदा हुए हैं। और कई बार जो है हमने देखा है कि मीडिया में जो बताया जा रहा है, किसी भी अगर दलित की कोई हत्या होती है तो दलित किलिंग्स बोलते हैं, किसी महिला का जो है अगर रेप होता है तो दलित रेप बोलते हैं, या कोई बस्ती है तो दलित बस्ती बोलेंगे। कभी कभी ये भी सुनाई देता है कि अगर सर्वोच्च स्थान पर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने सर्वोच्च स्थान दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो उसको भी अगर उसकी जाति जो है अगर शेड्यूल कास्ट है तो उसको भी दलित बोला जाता है। कोई भी मिनिस्टर हो उसको भी दलित बोला जाता है अगर वो शेड्यूल कास्ट में आता है तो। और कोई भी आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, या कोई भी लोअर कोर्ट का जज हो, या कोई वकील हो, ये जो संबोधन जो दिए जाते हैं कि ये दलित है, ये उस व्यक्ति के डिग्निटी को भी हर्ट करता है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, उसके सेल्फ स्टीम को हर्ट करता है, और उसका मानव होने पर भी हर्ट करता है। क्योंकि ओरिजिनली कुदरत ने सबको इंसान बनाया है, और कभी भी कुदरत ने जो है भेदभाव नहीं किया है। कुदरत ने सभी को जो है वैसा ही नॉरिशमेंट दिया है, केयर की है, वो हवा पानी सब जो है सभी को समान रूप से दिया है। तो फिर ये समाज जो है, ये जो मनुष्यों का जो समाज जो है वो भेदभाव क्यों करता है, वो जो है क्यों ऊंच नीच दिखाता है। और ये जो दलित शब्द जो है जो मीडिया यूज करती है और जो गवर्नमेंट